बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारे साथ है एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 मैथ्स। तो आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आना चाहिए। मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी हम कह सकते हैं, लॉ ऑफ इंडेक्स भी कह सकते हैं। मतलब कि आपको ये वाला रूल आना चाहिए कि ए का पावर जो एन होता है, ये ए को हम कहते हैं बेस। ये जो एन हमारे पास फिर हो गया, ये हमारे पास हो गया इंडेक्स। तो हमारे पास ये इसका बेस है, ये इसका इंडेक्स है। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ कहता है कि इन सवालातों की एक्सपोनेंट और बेसिस और वैल्यू को अलग अलग करके लिखे। राइट बेस एंड एक्सपोनेंट, इसको अलग अलग करके लिखें। तो उसमें पहला पार्ट है हमारे पास 2 पावर 9 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1024। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमारे हमसे मांगते हैं बेस, एक्सपोनेंट और इसकी जो वैल्यू है। तो हमने ये वाला रूल पढ़ लिया कि ए जो हमारे पास है ये इसका बेस हो गया, ये हमारे पास बेस है। ये जो पावर इसका है ना, ये हमारे पास हमेशा इंडेक्स होता है। मतलब पावर को हम इंडेक्स भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो बेस हमारे पास 2 हो गया, एक्सपोनेंट हमारे साथ एक्सपोनेंट क्या हो गया -9, और वैल्यू जो है 1 डिवाइडेड बाई 1024। तो इस क्वेश्चन में आपने सारे जो है ना पार्ट की बेस को अलग अलग करके लिखना है, एक्सपोनेंट को अलग अलग करके लिखना है, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास ए डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर पी, इंडेक्स पी, और ए का पावर पी डिवाइडेड बाई बी का पावर पी। तो आप जब मैथ्स के सवाल सॉल्व करेंगे, पेपर में सॉल्व करेंगे या किसी और चीज़ में, तो आपने इसको एक बार रीराइट लाजमी करना है। रीराइट से आपका जो है क्वेश्चन भी लेंथी नज़र आता होगा और आपको नंबर भी सही से मिलेंगे। एक बार रीराइट लाजमी करना है, और इक्वल के निशान आपने कभी भी नहीं भूलने, ये भी आपने डालने हैं। तो इसमें हमारे पास बेस अब क्या हो गया, बेस हमारे पास क्या हो गया ए डिवाइडेड बाई बी, ये हमारे पास बेस, इसका एक्सपोनेंट हमारे पास पी हो गया, और ए जो इसकी वैल्यू हमारे पास है वो ए पी डिवाइडेड बाई बी पी, ये इसकी वैल्यू है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो अभी अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है -4 तो होल स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 16। -4 इसको हम एक बार रीराइट करेंगे। अभी इसका हम बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू अलग अलग करके लिखेंगे। बेस हमारे पास क्या हो गया है -4, जो इसका एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 2 हो गया, और इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल टू से जो आगे होता है वो इसका वैल्यू होता है। ये हमारे पास इसका वैल्यू हो गया। तो अभी हमारे पास जो ये इसका लास्ट पार्ट था, इसमें 3 पार्ट थे। तो अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि इफ़ ए बी डिनोटेड द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
चलो मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। मैथ्स में आप लोगों ने सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से आप इंशाल्लाह जल्दी मैथ्स को काबू में कर सकते हो। रियल नंबर, देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मतलब कि जो ए बी सी डिनोटेड होते नंबर है इस क्वेश्चन में, उसको आपने रियल नंबर जैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ए का पावर 3 पार्ट 1 में ए का पावर 5। तो जैसे हमने एक रूल सीखा था पहले एक्सरसाइज में कि अगर इसकी जो बेसिस है, मतलब इधर ए है मल्टीप्लाई बाई ए, इसका पावर एन, इसका पावर एन, अभी जो बेसिस है ना ये सेम है, तो हम इसको कॉमन लेकर एन और प्लस एन, इसके पावर को हम प्लस कर सकते हैं। तो अभी हम वही रूल इधर अपनाएंगे, एक बार इसको रीराइट करेंगे। तो इसमें हमने कॉमन लिया और 3 + 5 किया, तो ये हमारे पास आ गया e का पावर 8। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो दूसरा पार्ट है b डिवाइडेड बाई ए। ये काफ़ी मुश्किल पार्ट है इस क्वेश्चन में। अब इधर डॉट भी डाल सकते हो, मल्टीप्लाई भी डाल सकते हो। इसका जो है 3/2 इसका पावर है, सॉरी मैं पावर लिखना भूल गया, इसका -2 डिवाइडेड बाई 3 इसका पावर। तो ये बहुत इजी भी है लेकिन मुश्किल भी है। अब जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए मुश्किल ही होगा। इसका पावर क्या है, 3/2 है, अभी पावर लिखना ना भूल जाए दोबारा। इसका पावर क्या है, -2/3। अभी हमको पता है कि जब इधर हमने एक रूल पढ़ा था कि जब इसके बेसिस सेम होंगे तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं और इनकी जो पावर है वो हम प्लस कर सकते हैं। वो जो हमें पहले से पता था, तो हम इधर से एक कॉमन लेते हैं। एक को कॉमन लिया और 3 का डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इधर फिर माइनस है तो माइनस के लिए हमको पता है कि अलग सब ब्रैकेट डालना होगा, तो हमने अलग सब ब्रैकेट भी डाल दिया। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस माइनस को हम पहले निकालेंगे, मतलब कि ब्रैकेट है, बुडमास रूल के मुताबिक हमने पहले प्लस माइनस इसको ख़त्म करना है। प्लस माइनस -2/3। सॉरी ये मैं गलत लिख गया, ऐसे नहीं लिखते। b डिवाइडेड बाई ए 3/2 -2/3। इधर हमने प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे माइनस आया। तो अभी हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आता है 2 का और 3 का। 2 1 ज़ा 2, 3 को पे लिखेंगे 1 अगेन और 3 1 ज़ा 3। तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है 2 × 3 = 6। हाँ तो ठीक है, तो हम इसको पहले एलसीएम पे लिखेंगे 3 2 -2 3। तो 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, जो हमारे पास 6 आता है, 2 को 3 टाइम्स। तो इधर हम 3 के साथ जा रहे हैं तो इधर ऊपर भी जाएंगे, इधर हम 2 के साथ जाएंगे तो ऊपर भी 2 के साथ जाएंगे। b a 3 3 ज़ा 9 -2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 3 2 ज़ा 6। तो अभी हमने इसे 9 - 4 करना है और इसे एक 6 कॉमन लेना है। 6 को कॉमन लेने के बाद अभी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 9 - 4 कितना आता है, 9 - 4 5 आता है, 5/6। ये हमारे पास इसका आंसर है।
आपको पहले इसकी रूल आना चाहिए कि जब एक कॉमन होता है तो दो कॉमन होते हैं तो हमने इसे एक को कॉमन लेते हैं, मतलब कि जब दो बेसिस सेम होता है। तो अभी हमारे पास तीसरा पार्ट है इसका। तीसरे पार्ट में माइनस ए का होल पावर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस ए का पावर 3। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है। माइनस ए हमको पता है ना कि इसमें हमने कॉमन लेना है, फिर पावर को प्लस करना है। माइनस ए 4 + 3 7, हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। होल स्क्वायर 3। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको एक बार रीराइट करेंगे। रीराइट करना तो इधर ये जो 3 है ये सारों के साथ है, मतलब ये 2 का भी पावर है, इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। ये इधर 3, ये 3 है, मतलब ये इवन है। ऑड है, सॉरी ये ऑड है। तो अभी हम सिंप्लीफाई करने की तरफ आते हैं। अच्छा, तो ये इधर 2 है, इधर 3 है, तो पहले 2 का पावर 3 आ जाएगा। फिर इधर 2 है, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, फिर bm, फिर 3 3 ज़ा 9। ये हमारे पास आ गया। अब ए 2 का पावर 3 है, तो 2 को हम कूल करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये 8 आ जाएगा। ए का पावर 6 आ जाएगा और बी का पावर 9 आ जाएगा। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इधर माइनस हमने नहीं बोलना क्योंकि इधर इवन नंबर है, नहीं सॉरी ऑड है। इधर जब ऑड नंबर होता है तो माइनस माइनस ही रहेगा, और जब इवन होता है तो इसमें माइनस कैंसिल हो जाएगा। अभी दूसरे 5वां पार्ट सॉल्व करेंगे। -2b का होल स्क्वायर। अब जो ये इसका हमारे साथ काम नहीं है, इसके साथ ये सिर्फ इन दोनों का डिजिट है। सॉरी, तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर क्या है 2 है, और p का पावर 2 है, स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4, ए क्यूब बी स्क्वायर। पार्ट नंबर 6, ए स्क्वायर बी तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपने सबसे पहले खोलना है, मतलब आपने सबसे पहले इसके ब्रैकेट को खोलना है। जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं, ए स्क्वायर लिखना है, मल्टीप्लाइड बाई बी लिखना है, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी। तो ये जो सेम डिजिट है उसको साथ में लिखना है, और जो दूसरी सेम डिजिट है उसको साथ में लिखना है। तो एक जब एक के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आता है तो ए, लेकिन इसका पावर जो है वो होता है प्लस 2 + 2 4, या 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई, और जो बी 2 है ना, तो इसके पावर जो है ये प्लस हो जाएंगे। b1 + b1 बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 7 की तरफ, ए का पावर 0/2। तो हमने एक रूल भी सीखा था कि जब ए का पावर 0 होता है तो इसका मतलब होता है 1, आयोटा जैसी वैल्यू। तो
इसको एक बार रीराइट करेंगे। अब जो a का पावर 0 है तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 को रीराइट करेंगे, 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जो हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 8। अपने जो क्वेश्चन है उसको रोमन नंबर के साथ लिखना है। इधर जब बुक में रोमन नंबर के साथ लिखा हुआ होता है तो आपने भी बुक वाली रूल को अपनाना है, आपने हिटियोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी। 2 ये भी पिछले वाला जैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस अब देखो ना, इधर जो माइनस आ रहा है ये इसका ये मतलब ये पावर जो है वो इवन है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसा इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। एक बार राइट, तो -3 जो है इसको जब हम लिख सकते हैं 3 का पावर, मतलब ये पावर सबके साथ है तो ए का पावर 2 2 4 हो जाएगा, बी का पावर भी 4 हो जाएगा। तो अभी हम इसको खोलते हैं, 3 3 9, ए का पावर 4, बी का पावर 4, ये इसका आंसर हो गया। माइनस है, इवन है, पावर है तो माइनस कैंसिल होता है, अगर ऑड है तो माइनस कैंसिल नहीं होता। हमारे पास है शायद लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9। ए का पावर स्क्वायर, बी का पावर 4 और 3/2 होल पावर। सॉल्यूशन ए का पावर 2, बी का पावर 4, 3/2। अभी हम इसका पहला ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, क्योंकि इधर भी है पावर है, इधर भी इसके होल पावर है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है। तो हम इसका ब्रैकेट पहले ख़त्म करेंगे। ए का पावर स्क्वायर, बी का पावर 4, तो 3/2, मतलब 3/2 इसके साथ भी है, 3/2 इसके साथ भी है, तो इधर लिखेंगे 3/2, 3/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ए का पावर आ जाएगा 3 और बी का पावर 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो जैसे कि हमारा 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो अगली वीडियो में हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।